हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से निकल चुका हूँ एक नए सफ़र पे। मैं अपने पर्सनल काम से दिल्ली जा रहा हूँ, तो जाऊँगा मैं उसी एक्सप्रेसवे से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो कई व्यूअर्स की डिमांड थी कि आप 70% पे रेंज बताइए, 90% पे रेंज बताइए, 100 पे रेंज बताइए। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं जाते टाइम कम से कम 20% 100 की स्पीड पे क्रूज़ करूँगा और वापस लौटते टाइम 70 की स्पीड पे 20% क्रूज़ करूँगा। तो उससे एक रफली आइडिया हो जाएगा कि 100 की स्पीड पे चलने पर ये क्या रेंज देगी और 70 की स्पीड पे चलने पे क्या रेंज देगी। ये 90% पे आई है गाड़ी। अब मैं इसको 100 पे क्रूज लगा देता हूँ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 20% में ये गाड़ी कितना रन करती है। गाड़ी हमारी चल चुकी है 20%, 100 की स्पीड पर। कॉन्स्टेंटली 100 पे गाड़ी चल रही थी। जब मैंने इसको 90% पे स्टार्ट किया था तो हमारी गाड़ी में एयर की रीडिंग थी 30.2। अभी ये गाड़ी रीडिंग दिखा रहा है 99। तो अप्रोक्सली 20% में ये गाड़ी चली है 70 किलोमीटर। तो उस हिसाब से इस गाड़ी की 100 पे रेंज आ रही है 350 किलोमीटर, वो भी एक्सप्रेस वे पे क्रूज करने पर 100 की स्पीड को। अब नेक्स्ट जब मैं दिल्ली से रिटर्न करूंगा तो 70 की स्पीड पे भी आपको 20% चला के दिखा दूंगा कि 20% अगर इसकी बैटरी को यूज़ किया जाए 70 की स्पीड पे तो ये कितना रेंज देगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा आज मैं पब्लिक चार्जर पे इस गाड़ी को चार्ज करूं और आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये पब्लिक चार्जर में कितनी देर में चार्ज होती है, कितनी यूनिट लेती है और कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। अब गुड़गांव पहुंच के पता लगेगा कि हमें कौन सी कंपनी का चार्जर मिलता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर मैंने देखा था एक वायटिक का चार्जर लगा हुआ है। वहाँ पे मैंने लास्ट टाइम चार्ज करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर में VF6, VF7 इन गाड़ियों का अभी अपडेट नहीं आया है, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी चार्ज नहीं हो पाई थी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप एक नई कंपनी की गाड़ी को लेके चलते हो तो पहले कंफर्म कर लें कि कहाँ कहाँ पे आपकी गाड़ी सपोर्ट कर सकती है, जिससे आपकी गाड़ी चार्ज हो। कहाँ कहाँ पे चार्जर आपकी गाड़ी को सपोर्ट करेगा तो आपको कोई दिक्कत ना आए आपकी जर्नी में। ये यहाँ पे है वोल्टिक का चार्जर। मैंने ट्राई किया लेकिन यहाँ पे अभी इनका सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है, इस वजह से मेरी गाड़ी चार्ज नहीं हो पाई। वैसे तो अपनी गाड़ी अभी 61% चार्ज है, तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। आगे कहीं पे स्टैटिक का या एक्स बोल्ट का चार्जर देख के चार्ज कर लूँगा। तो इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जब भी कहीं लॉन्ग रूट पे जाओ तो पूरा चेक करके जाओ, प्लान करके जाओ कि कहाँ कहाँ आपकी गाड़ी चार्ज हो सकती है। केवल चार्जर ना देखें, उस चार्जर पे आपकी गाड़ी सपोर्ट होगी या नहीं होगी ये भी चेक करें। फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद ओकाया की मशीन से ये चार्ज होने लग गई है। यहाँ पे 2 चार्जर 30 किलोवाट के लगे हुए हैं और एक 7.5 किलोवाट का वॉल माउंट चार्जर होता है, वो लगाते हैं। अब इसको हमने चार्जिंग पे लगा दिया है। थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी देर ये चार्ज होने में लगाता है। मैंने लगभग 300 रुपये का एक टेस्टिंग चार्जिंग लगाई है।
हमने अपनी गाड़ी चार्ज कर ली है। 45% पे हमने अपनी गाड़ी को चार्ज पे लगाया था, अब हो रही है 79%। तो हमारी गाड़ी को हमने 34% चार्ज किया है, जिसके लिए हमने पे किए हैं 356 रुपीज़। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर परसेंट कितने रुपए हमें पे करने पड़ते हैं। ये 30 किलोवाट का चार्जर था, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पर, लेकिन हमारी गाड़ी चार्ज हो गई। 100 की स्पीड पे मैंने आपको जाते टाइम दिखा दिया था, और 70 की स्पीड पे मैं अब चालू कर दी है। हमारी गाड़ी में रीडिंग हो गई है ट्रिप बी मीटर की 69.9। अभी थोड़ी देर पहले ही ये आई थी 80% पे। तो जब ये 60% रह जाएगी तब मैं आपको इस बताऊंगा कि ये कितना चली 20%। तो गाड़ी आ चुकी है 60% पे। तो 20% में ये गाड़ी चली है लगभग 85 किलोमीटर। आप रेंज देख सकते हैं। तो अब मैंने आपको 100 की स्पीड पे भी शो कर दिया है और 70 की स्पीड पे भी शो कर दिया है।